लॉकडाउन में सब कुछ हुआ बंद, मगर हम आपकी तैयारी नहीं होने देंगे बंद। जितनी भी जम्मू कश्मीर के नई रिक्रूटमेंट आई हैं, नायब तहसीलदार हो, पटवारी हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, सब की तैयारी करने के लिए, लाइव पढ़ने के लिए अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें और पढ़ें जम्मू कश्मीर की बेहतरीन फैकल्टी के साथ। मैं आशिक लोन लाया हूं आपके लिए लाइव बैच। हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। प्यारे बच्चों, हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में मेंशन है एक टॉपिक जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल एंड फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया हमने पढ़ा, फिजियोग्राफिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया हमने, मुझे याद नहीं पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, शायद नहीं पढ़ाया, जिसमें हिमालय, आप मुझे बताना क्या हमने हिमालय पढ़ा है। अगर पढ़ दिया है तो ठीक, अगर नहीं तो हम फिर दोबारा से पढ़ेंगे। अब पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ वर्ल्ड से सिर्फ एक सवाल आएगा। अब वो एक सवाल क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा यहां पे। जिस तरीके से आप मेरी सारी वीडियो को अच्छे तरीके से कमेंट, लाइक, शेयर करते हो, उसी तरीके से उतने जोश और जज्बे के साथ इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे। सबसे पहले एक शेर सुनाया जाएगा। सुनाया जाएगा नहीं सुनाया जाए? सुनाया जाएगा एक शेर। शायर कहता कि मेरे इश्क से मिली है तेरे हुस्न को शोहरत, तेरा नाम ही कहाँ था मेरी दास्तां से पहले। क्या? मेरे इश्क से मिली है तेरे हुस्न को शोहरत, तेरा नाम ही कहाँ था मेरी दास्तां से पहले, कि मुझको पहचान के है बज़्मे चमन ज़ारे वजूद, हम ना होते तो तुम्हें किसने सवारा होता। इसका मतलब है कि शायर कहता अपने महबूब को, है घमंडी महबूब, खुद को फूलों का गुलदस्ता समझने वाले, बज़्मे चमन ज़ारे वजूद का मतलब होता है कि खुद को फूलों से तराशा हुआ बाग समझने वाले महबूब, हमें पहचान, अगर हम ना होते तो तुम्हें किसने सवारा होता। तो चलो शायरी करते ख़त्म। देखो बेटा, ये है हमारा इंडिया। सबसे पहले ये बात किसको नहीं पता कि इस लाइन को बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं, ये यहां से इधर तक है, इस लाइन को बोलते हैं LOC लाइन। और ये बांग्लादेश के साथ भी ये LOC लाइन है, ये वाली। ये किसको नहीं पता कि चाइना के साथ हमारी मैकमोहन लाइन है, अफगानिस्तान के साथ यहाँ पे दुरंद लाइन है। ये इंडिया की कुछ एक डिवीज़न आपको पता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये आ गई जनाब हमारी LOC लाइन, दिख रही है सब बच्चों को। इसका मैं PDF शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप पे। आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ केवल सुनना है, धमाकेदार पढ़ाई करनी है। इसका PDF जैसे जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, डिट्टो ऐसा मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद आशिक लोन पे डाल दिया जाएगा। ये हो गया हमारा नॉर्दर्न एरिया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर, ये हो गया अक्साई चिन, ये हो गया क्या बोलते हैं इस एरिया को, इसको बोलते सक्शगम वैली, नाम भूल गया था, सक्शगम वैली। अब हम आगे चलते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहां पे ये देखो, दिख रहा आपको? क्या दिख रहा आपको? दिख रहा यहां पे नॉर्थ वियतनाम, यहां पे दिख रहा आपको साउथ वियतनाम, दिख रहा बेटा? नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम दो अलग अलग कंट्रीज हुआ करती थी। इन दोनों के बीच एक लाइन थी, ये वाली। इस लाइन का नाम है 17th पैरेलल लाइन। अब अगर मैं बात करूं 17th पैरेलल की, तो क्या मतलब है 17th पैरेलल का? देखो, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है हमारी इंडियन ज्योग्राफी, ये है हमारी अर्थ, ये है जनाब बीच में इक्वेटर,
ये है जनाब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल और ऐसे करके ढेर सारी लाइनें हैं। क्या बोलते हैं लाइनों को? लैटीट्यूड्स। ये पैरेलल लैटीट्यूड्स हैं। वो लैटीट्यूड जो इंडिया की लोकेशन बताती है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली साइड से है। उसी तरीके से एक लाइन ऐसी है जो 17 डिग्री पे है। कितने डिग्री पे? 17 डिग्री पे। हर दो लाइनों के बीच 1 डिग्री का एंगल है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। उसी तरीके से ये कितने डिग्री वाली लाइन है? 17 डिग्री। तो पेपर में आएगा, बताओ नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच कौन सी पैरेलल लाइन है? तो कौन सी है? 17th पैरेलल। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, पहले ये बात लिख लो, या लिखना नहीं है, सिर्फ सुनो। मैं ऐसा ही डिटो पीडीएफ आपको मैं डाल दूंगा वहां पे। जो मेरा, ये बंद हो गया है, इसको ओपन करते हैं। जो मेरा चैनल है स्टडी विद आशिक लोन, उस पर मैं डाल दूंगा। ये आपको ये लिखना नहीं है, बनाना नहीं है, बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ये बनाना। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 17th पैरेलल लाइन किन दो कंट्रीज के बीच आती है? नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच। ठीक है, यहां तक हो गया इतना। इसको जरा फोन को काट दो। नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच क्या है? 17th पैरेलल लाइन। हो गया इतना। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां देखो ये ऊपर के लिखा हुआ क्या है। देखिए, वेट करो थोड़ा, एक मिनट वेट करो। ये ऊपर आ जाता है ना, एक मिनट वेट करो ना। देखो, हाँ अब देखो, चलो ये 17th पैरेलल लाइन किसके बीच है? नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये 17th पैरेलल लाइन नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच 1954 से लेके, क्या 1954 से लेके 1975 के बीच इतने देर एक लड़ाई रही। इस लड़ाई में ये देखो लिखा हुआ है, इस लड़ाई के बाद नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम दोनों एक हो गए। जब दोनों एक हो गए तो बीच में बाउंड्रीज की बात ही खत्म हो गई। जब प्यार और मोहब्बत में बंदा एक हो जाए तो तेरा तेरा नहीं रहता और मेरा मेरा नहीं रहता, तब हमारा हो जाता है। क्या हो जाता? हमारा हो जाता। तो 17th पैरेलल लाइन मीनिंगलेस हो गई, बिकॉज दोनों कंट्रीज की क्या हो गई? यूनिफिकेशन। क्या हो गई? यूनिफिकेशन। तो ये चाहे आप, ये जो मैंने यहां पे स्क्रीन पे लिखा है, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार पढ़ के सुनाता हूं, देख लो। 17th लैटिट्यूड फ्रॉम इक्वेटर डिवाइड, उस वक्त का अरेस्ट वाइल होता है, उस वक्त का नॉर्थ और साउथ वियतनाम को अलग अलग करता है। बट मिलिट्री डिमार्केशन थी 1954 और 1975 के बीच में एक लड़ाई हुई। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम। अब वियतनाम की क्या हो गई? यूनिफिकेशन। कब? 1976 के बाद। अब 17th पैरेलल लाइन क्या हो गई? खत्म हो गई। तो आप मेरे बच्चों बताओ मुझे, 17th पैरेलल लाइन किन दो कंट्रीज के बीच हुआ करती थी? 17th पैरेलल लाइन नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच हुआ करती थी। फिर हुआ यूं, पहले दिल मिले, फिर हम मिले, फिर हुआ यूं के आशियां बन गया। फिर हुआ यूं कि 1976 में दोनों की यूनिफिकेशन हो गई। तेरा तेरा न रहा, मेरा मेरा न रहा, अब हमारा हो गया। तो दोनों कंट्रीज की यूनिफिकेशन हो गई, तो 17th पैरेलल लाइन मीनिंगलेस हो गई। एग्जामिनर पूछ सकता है 17th पैरेलल लाइन किन दो कंट्रीज के बीच थी? नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। अब आप सोच रहे कि मास्टर बार बार बोल के पका रहा, क्या कर रहा मास्टर? बावला होगा का? बेटा
ये चीजें ऐसी हैं जो जितनी बार रिवाइज करी जाएंगी उतनी बार याद होंगी, इसलिए मैं रिवाइज करवा रहा हूं। अब देखो यहां पे क्या दिख रहा आपको बोर्ड में? आपको दिख रहा अफ्रीका। जो मेरे ऑफलाइन क्लास के बच्चे थे उनको भी मैंने बोला था जब मैं ये आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, डिजिटल बोर्ड पे, तब पढ़ना, क्योंकि क्लास में ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं था। अब देखो यहां पे है साउथ सुडान, यहां पे है लिबिया। अब हम अफ्रीका में देखें साउथ सुडान कहां पे है? ये आ गया जनाब हमारा सुडान, ये आ गया हमारा लिबिया। साउथ सुडान और लिबिया के बीच थोड़ी देर के लिए ये लाइन है, ये लाइन, इसको क्या बोलते हैं? 20th पैरेलल लाइन। आप लिख सकते हो या लिखना नहीं है तो सिर्फ रिकॉल करो। 20th पैरेलल लाइन बिटवीन साउथ सुडान एंड लिबिया, 17th पैरेलल लाइन नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। 20th पैरेलल लाइन, it is located at 20 northern latitude, which is used as border between Sudan and Libya। सुडान और लिबिया। सुडान कहां पे है? ये। लिबिया कहां पे है? ये। लिबिया की कैपिटल बताओ मुझे, लिबिया की कैपिटल बताओ। इसकी तो खर्तूम है लिबिया की। आप इसको 10 बार पढ़ो। लिबिया, यहां पे लिखा हुआ है लिब, यहां पे पढ़ो आप ट्री। आप 10 बार जरा ठुमका मार के पढ़ो। अभी लाइव सेशन में बच्चे बोल रहे थे मास्टर ठुमका मारो, अभी ठुमका मारते लिप ट्री लिप ट्री लिप ट्री लिप ट्री लिप ट्री। ठुमका मारो। लिब, ये हो गया लिब, ये हो गया ट्री। लिप ट्री लिप ट्री लिप ट्री लिप ट्री लिब ट्री। लिबिया की कैपिटल है त्रिपल्ली। लिबिया की कैपिटल कहां है? त्रिपल्ली। तो सुडान और लिबिया के बीच कौन सा बॉर्डर है? 20th पैरेलल लाइन। 2 बॉर्डर पढ़े हमने। 17th पैरेलल लाइन साउथ सुडान, नाम सॉरी किसके बीच? 17th पैरेलल लाइन किसके बीच है? और 20th पैरेलल लाइन किसके बीच है? सुडान और लिबिया। 17th पैरेलल क्या? नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। वेरी गुड बेटा। 17th पैर, अब मेरे साथ रिकॉल करो बेटा। 17th पैरेलल लाइन बिटवीन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। 20th पैरेलल लाइन बिटवीन सुडान एंड लिबिया। सुडान एंड लिबिया। वेरी गुड। अभी स्वाद आएगा आगे जिंदगी का। 20 भी पढ़ दी, 2 लाइनें पढ़ दी। अब देखो आगे 22nd पैरेलल लाइन। ज्यादा नीचे चला गया, ठंड रखता नहीं, एकदम दौड़ता चला जाता है का। अब देखो इधर है हमारा सुडान, ये हो गया जी सुडान चाचा, और इधर हो गया इजिप्ट, ये हो गया इजिप्ट। सुडान और लिबिया के बीच कौन सी थी? 22nd पैरेलल लाइन। सुडान और इजिप्ट के बीच क्या होगी? थोड़ा सा ऊपर है, तो ऊपर क्या है ना? पहले थी 20th, यहां पे थी 20th पैरेलल, यहां पे क्या हो गई? 22nd पैरेलल लाइन। तो बताओ सुडान और इजिप्ट के बीच क्या है? 22nd पैरेलल लाइन। चलो मुझे इजिप्ट की कैपिटल याद करके बताओ। इजिप्ट की कैपिटल याद करके बताओ। मैं आपको अभी इजिप्ट की कैपिटल याद करवाता हूं। देखो आपको कभी नहीं भूलेगी इजिप्ट की कैपिटल। ये है इजिप्ट, और मुझे बताओ इजिप्ट की कैपिटल। देखो आपको कभी भी दुनिया में पूरी जिंदगी में इजिप्ट की कैपिटल नहीं भूलेगी। मैं आपको ऐसे याद कराऊंगा। इंडिया का हीरो होता है ना, इंडिया का हीरो, पाकिस्तान का हीरो, इजिप्ट का हीरो। इजिप्ट का हीरो, पढ़ो मेरे साथ। इजिप्ट का हीरो, पढ़ो मेरे साथ। इजिप्ट का हीरो। एक बार फिर से, इजिप्ट का हीरो। अब 10 बार आंख बंद करके ठुमका मार के पढ़ो। इजिप्ट का हीरो, 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 इजिप्ट का हीरो। जब आप बार बार का हीरो पढ़ोगे ना तो आपकी जुबान से निकलेगा कायरो कायरो कायरो। इजिप्ट कायरो, इजिप्ट कायरो, इजिप्ट कायरो। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरो। स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा? चलो वीडियो रोको, पहले नीचे कमेंट में लिखो हाँ माशी स्वाद आ रहा।
इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरो। अब देखो, ये है सूडान, ये है लिबिया। सूडान और लिबिया के बीच 20th पैरेलल, सूडान और इजिप्ट के बीच 22nd पैरेलल। बेटा देखी हुई चीजें ज्यादा याद रहती हैं, इसलिए मैं बोलता हूं देखना जरूरी है। 17th पैरेलल लाइन नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम। 20th पैरेलल सूडान और लिबिया। 22nd सूडान और इजिप्ट। इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ नाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इजिप्ट को? गिफ्ट ऑफ नाइल। इजिप्ट के बारे में जरा मैं आपको ज्ञान बांटता हूं। आपने सुना है ना नाइल रिवर? जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना ये वाला, थोड़े दिनों के बाद मैं आपको पढ़ाने लगूंगा वर्ल्ड की फिजियोग्राफी, तब मैं आपको बताऊंगा। मेरी तरफ गौर से सुनना, देखना आपको स्वाद आने लगेगा। यहां इजिप्ट में एक वैली आती है जिसको बोलते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली, ऐसे करके इजिप्ट में आती है। इस ग्रेट रिफ्ट वैली के पास एक आती है लेक, इसका नाम है लेक विक्टोरिया। क्या नाम है? लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया से निकलता है एक रिवर। आप सब बच्चों को पता है मैं किस रिवर की बात कर रहा। किस रिवर की? दुनिया का सबसे लंबा रिवर। हाँ, अब आपके जहन में आ गया क्या? नाइल। लेक विक्टोरिया से निकलता हुआ ये रिवर पूरी दुनिया का सबसे लंबा रिवर मेडिटेरियन सी में जाके गिरता है। कौन सा रिवर है ये? नाइल रिवर। नाइल रिवर दुनिया का सबसे लंबा रिवर इजिप्ट से गुजरता, तभी इजिप्ट को बोला जाता गिफ्ट ऑफ नाइल। क्या बोलते? गिफ्ट ऑफ नाइल बोलते। एक बार फिर से जरा ठुमका मार के सुनाता आपको, एक बार जरा फिर से सुनो। बेटा जितना पढ़ाई में मजाक करोगे, जितना एंजॉय करोगे, जितना ठुमका मारोगे, उतनी चीजें याद रहेंगी। बर्डन डाल के कभी पढ़ाई नहीं आई है। तारीख गवाह है, जब जब आपने दिमाग पे प्रेशर डाला तब तब आपको पढ़ाई भूलती है। देखो इजिप्ट में लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया से निकलता रिवर दुनिया का सबसे लंबा, और गिर जाता किसमें? मेडिटेरियन सी में। तो इसलिए इजिप्ट को बोलता गिफ्ट ऑफ नाइल। कौन सा रिवर है ये? नाइल रिवर। तो साउथ सूडान और इजिप्ट के बीच 25th पैरेलल लाइन, 22nd सूडान और इजिप्ट, सूडान और इजिप्ट के बीच 22nd पैरेलल लाइन, सूडान और लिबिया के बीच 20th पैरेलल लाइन, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच 17th पैरेलल लाइन। याद करते जाओ यहीं पे साथ साथ। उसके बाद ये देखो आपकी स्क्रीन पे 1 लाख रुपए का सवाल आ गया। का 25th पैरेलल लाइन किसके बीच है? माली और मॉरिटानिया के बीच। कहां है जनाब माली? कहां माली? जरा ढूंढिए माली कहां है। ई आ गया माली, ये आ गया मॉरिटानिया। माली और मॉरिटानिया के बीच ये वाली लाइन है, ये वाली। क्या बोलते इसको? 25th पैरेलल लाइन। एक बार फिर से बेटा, सूडान और लिबिया के बीच 20th पैरेलल लाइन, सूडान और इजिप्ट के बीच 22nd पैरेलल लाइन, माली और मोरिटानिया, ये गलती होगी, यहाँ नहीं है। माली और मॉरिटानिया के बीच यहां ऊपर से ये वाली, क्योंकि 25th है तो ऑब्वियसली 22 से ऊपर ही होगी ना। 25th पैरेलल लाइन किसके बीच है? माली और मॉरिटानिया के बीच। आपको बेटा एक बात बताऊं, आपको यह भी याद रखना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज कहां पे है। देखो ये हम अफ्रीकन कंट्रीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी तो जब मैं आपको फिजियोग्राफी या वर्ल्ड पढ़ाऊंगा तब इतना ज्यादा स्वाद आएगा ना, आपको पता चल जाएगा, मजा आएगा जिंदगी का। अब आगे देखते हैं। 25th पैरेलल लाइन हो गया। अब देखो 31st पैरेलल लाइन किस किस कंट्री के बीच है। देखो इराक और ईरान। कहां पे है इराक? ये आ गया जी इराक। कहां पे है ईरान? ये आ गया जी ऊपर ईरान। ये आ गया ईरान, ये आ गया इराक। और यहां पे ये देखो गल्फ ऑफ ओमान भी है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में।
इराक और ईरान के बीच कौन सी लाइन है? 31st पैरेलल लाइन। इराक और ईरान के बीच कौन सी है? 31st पैरेलल लाइन। ये है इराक, ये है ईरान, ये इनके बीच ये आ रही है 31st पैरेलल लाइन, थोड़ी सी बाउंड्री बनाती है। ठीक है, इराक और ईरान के बीच कौन सी है? 31st पैरेलल लाइन। यही डिटो मैं यही पीडीएफ आपको डालूंगा अपने चैनल पे स्टडी विद आशिक लोन पे। यहीं पे आपको क्या करना है, इसका प्रिंट निकालना है और प्रिंट निकाल के अपने सामने लंबा लंबा लिटाना है। इस पीडीएफ को प्रिंट निकाल के धड़ाधड़ हाईलाइट करना, धड़ाधड़ हाईलाइट करना, स्वाद उतार के मजा ले लेके पढ़ना है। लॉकडाउन में हम सब कुछ पढ़ाएंगे। पेड बैच के लिए तो अलग से होगा, फ्री बैच के लिए भी बड़ा कुछ होगा। फ्री वाले बच्चों को हम ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। बेटा क्या हुआ अगर आपके पास पेड बैच के लिए पैसे नहीं है? मैं तो हूं आपके लिए, आप टेंशन मत करो। 38th पैरेलल लाइन यूज्ड टू डिमार्केट सेंट्रल पार्ट ऑफ, क्या है ये? डीमिलिटराइज्ड जोन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। ये आ गया जनाब, ये एक तरफ आ गया नॉर्थ कोरिया, एक तरफ आ गया साउथ कोरिया। ये हो गया नॉर्थ कोरिया, ये आ गया साउथ कोरिया। इन दोनों के बीच, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच कौन सी लाइन है? 38th पैरेलल लाइन। बेटा 38th पैरेलल लाइन किन दो कंट्रीज के बीच है? एक नॉर्थ और दूसरी साउथ कोरिया के बीच। ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि इन दो कंट्रीज के बीच हमेशा जंग छिड़ी रहती है। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच कौन सी है? 38th पैरेलल लाइन। का स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा? 38th पैरेलल लाइन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच। आगे चलते हैं। तुम्हारे बस में हो तो भूल जाओ हमें, तुम्हें बुलाने में शायद हमें जमाना लगे। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल पैंगोंग, साउथ कोरिया की सियोल। ये 38th पैरेलल बना दी ना हमने। शेर सुनाए आपको, शेर भी सुनो। शायर कहता कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो कि आसपास की लहरों को भी पता ना लगे। वाह क्या बात है। जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो कि आसपास की लहरों को भी पता ना लगे। और तुम्हारे बस में हो तो भूल जाओ हमें। ओहो। तुम्हारे बस में हो तो भूल जाओ हमें, तुम्हें भुलाने में शायद हमें जमाना लगे। तुम्हें भुलाने में शायद हमें जमाना लगे। और तू मेरे साथ इस तरह से बेवफाई कर कि तेरे बाद मुझे कोई बेवफा ना लगे। यानी कि इतनी मोहब्बत दिलाओ, नीचे से लेके ऊपर आसमान तक ले जाओ, फिर छोड़ दो। तुम्हारे बाद जिंदगी में कौन आए कौन गया पता ही ना चले। ये होती गहरी मोहब्बत। चलो अब रोना नहीं है, मोहब्बत को देख के रोना नहीं है। बेटा इधर भी आ जाओ, नहीं तो बाजी मार जाएगा बठिंडे वाला गबरू, तो आप रह जाओगे हाल पूछ दे। तो लिहाजा ये पढ़ लो, थोड़ा बड़ा जरूरी है ये। आप देखो 49th पैरेलल लाइन। मेरी बात सुनो बेटा, पूरी दुनिया में, क्या पूरी दुनिया में सबसे लंबा बॉर्डर कनाडा और यूएसए में है। क्या पूरी दुनिया में सबसे लंबा बॉर्डर यूएसए और कनाडा में है? स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा? पूरी दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर कनाडा और यूएसए में है। क्या बोलते इस बॉर्डर को? 49th पैरेलल लाइन। क्या बोलते? 49th पैरेलल लाइन। 50 से एक कम। पूरी दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर कनाडा और यूएसए में है। कितना? 49th पैरेलल लाइन बोलते। लेंथ नहीं याद रखनी आपको। अच्छा बेटा एक बात याद रखना, ये अलास्का जो है ना, ये रशिया से यूएसए ने खरीदा, ले लिया हुआ है। बट ये 49th पैरेलल यहां पे नहीं आता, यहां पे आता है 49th पैरेलल, ये वाला ए यो रत्तो रत्तो यो बनायो हमने यो ये जो है लाल कलर का, यो तीनों दवाओं बीच बना छोड़ियो हमने कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच। इसको बोलते हैं 49th पैरेलल लाइन। क्या चीज क्वेश्चन रिस्पेक्ट क्या चुवनन? ये चुवनन
49th पैरेलल लाइन, काच बनन 49th पैरेलल लाइन कनाडा और यूएसए के बीच। चलो आगे, स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा, बस मुझे बताते जाओ, लिखते जाओ। वाह हमारी स्वाद आ गया जिंदगी का। गोजरी में भी पढ़ा रहा, कश्मीरी में भी पढ़ा रहा, पहाड़ी में भी पढ़ा सब, थोड़ी देर बाद सारी लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे, बस आपको स्वाद आना चाहिए। आगे देखो बेटा, देखो गौर से देखना, यहां पे है पोलैंड। कहां पे है जी पोलैंड? ऊंची ऊंची पढ़सा, सारी लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे, स्वाद आएगा वो जिंदगी का। ये आ गया जी पोलैंड, दिख रहा पोलैंड। ये आ गया जनाब इधर जर्मनी, पोलैंड और जर्मनी। आपको पता है पहली वर्ल्ड वार में क्या हुआ? पहली वर्ल्ड वार में, गौर से सुनना, इधर गौर से सुनना, पहली वर्ल्ड वार में जर्मनी का जो मिलिट्री जनरल था ना, उसका नाम था हिडनबर्ग। क्या नाम था? हिडनबर्ग। अब हिडनबर्ग ने क्या किया? पोलैंड और जर्मनी के बीच में लड़ाई, जर्मनी हो गया अकेला। हिडनबर्ग ने यहां पे जमीन की करी खुदाई यहां पे, और अपनी आर्मी को बीच लंबा लंबा लिटा दिया और बोला फायर करो पोलैंड पे। इस लाइन को बोलते हैं हिडनबर्ग लाइन। क्या बोलते हैं इसको? हिडनबर्ग लाइन। तो बताओ हिडनबर्ग लाइन क्या कोई पैरेलल लाइन है? नहीं, ये मिलिटराइज्ड एरिया है। क्या है ये? बाउंड्री बिटवीन पोलैंड और जर्मनी। पोलैंड हो गया ये, जर्मनी हो गया ये, इसके बीच ये मिलिटराइज्ड जोन को क्या बोलते हैं? हिडनबर्ग लाइन। हिडनबर्ग कौन था? फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम जर्मनी का मिलिट्री जनरल था, जर्मनी का मिलिट्री जनरल था। इस टॉपिक का नाम है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड। क्या नाम है इस टॉपिक का? पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड। ये पढ़ना है आपको, और ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। हिडनबर्ग लाइन किसके बीच है? पोलैंड और जर्मनी के बीच। ठीक है, आज जरा मैं बड़ी एनर्जी के साथ हूं। उसके बाद मैनरहिम लाइन, देखो बेटा, मैनरहिम लाइन के बारे में गौर से सुनना। एक तरफ आती है फिनलैंड, एक तरफ आता है रशिया। मैं उस रशिया की बात कर रहा हूं जो सोवियत यूनियन है, पुराना रशिया। ये फिनलैंड की तरफ से ये लाइन बना दी गई, ये वाली, मिलिट्री की प्रोटेक्शन के लिए। बट बात है ये सेकेंड वर्ल्ड वार की। कब की बात है? सेकेंड वर्ल्ड वार की। इसको बोलते मैनरहिम लाइन। क्या बोलते? मैनरहिम लाइन। बताओ मैनरहिम लाइन किन दो कंट्रीज के बीच है? तो मैनरहिम लाइन फिनलैंड और यूएसएसआर, फिनलैंड और सोवियत यूनियन के बीच। बट ये ज्यादा जरूरी नहीं है, याद नहीं रखना है, बट हल्का हल्का। उसके बाद आगे देखते हैं, और कंप्यूटर जी अगला सवाल आया जाए। ये हमारी स्क्रीन पे अगला सवाल, ऑर्डर नीचे लाइन, देखो ऑर्डर नीचे लाइन। सुनो गौर से, यहां सुनना, देखो यहां पे देखो, कौन सी कंट्री है ये? कौन सी कंट्री है ये? पोलैंड। कौन सी कंट्री है ये? जर्मनी। पोलैंड और जर्मनी के बीच यहां पे एक दरिया है, ये रिवर, ये रिवर। इस रिवर को बोलते हैं ओडर रिवर, ODER। और यहां पे एक और रिवर है, ये, इस रिवर को बोलते हैं नीसे रिवर। एक बार फिर से बेटा, पोलैंड, ये हो गया पोलैंड, ये हो गया जर्मनी। पोलैंड और जर्मनी के बीच अभी हमने पढ़ा हिडनबर्ग लाइन, डिमार्केट। अच्छा मेरी बात सुनना गौर से, पहले सुनो। अगर पेपर में आया कि हिडनबर्ग लाइन किन दो कंट्रीज के बीच है? जर्मनी और पोलैंड, अभी हमने पढ़ा। अगर पेपर में आया ऑर्डर नीचे लाइन किसके बीच है? तो जर्मनी और पोलैंड। मगर फर्क क्या हुआ? हिडनबर्ग लाइन इज मिलिट्री डिमार्केटेड लाइन, मिलिट्री ने बनाई। बट ऑर्डर नीचे लाइन इज रिवर डिमार्केटेड लाइन, रिवर से बनी है। ऑर्डर रिवर पोलैंड में है,
पोलैंड और जर्मनी के बीच बॉर्डर बनाता है। नीसे रिवर पोलैंड और जर्मनी के बीच बॉर्डर बनाता है, इसलिए बॉर्डर का नाम ही पड़ गया ऑर्डर नीसे लाइन। बताओ जी, ऑर्डर नीसे लाइन किन दो कंट्रीज के बीच आती? एक तरफ पोलैंड, दूसरी तरफ जर्मनी। आपको मैं एक बार आपका डाउट क्लियर कर दूं। अभी हमने पढ़ा है यहां पे, देखो 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 देखो, ये देखो यहां पे अभी हमने पढ़ा पोलैंड और जर्मनी के बीच कौन सी लाइन है? हिडनबर्ग लाइन। अभी मास्टर पढ़ा रहा पोलैंड और जर्मनी के बीच कौन सी लाइन है? ऑर्डर नीसे लाइन। मास्टर भुखलागा का? बावला होगा मास्टर का? बेटा बिल्कुल नहीं हुआ। ये पोलैंड और जर्मनी के बीच मिलिट्री ने जो बाउंड्री बनाई थी वर्ल्ड वार के टाइम, फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम, वो जर्मनी के मिलिट्री जनरल हिडनबर्ग ने बनाई, इसलिए लाइन का नाम क्या रख दिया गया? हिडनबर्ग लाइन। हिडनबर्ग लाइन कौन सी लाइन है? मिलिट्री डिमार्केटेड लाइन। कौन सी? मिलिट्री डिमार्केटेड लाइन। और बेटा ऑर्डर नीसे लाइन किन दो कंट्रीज के बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच। मगर फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये रिवर से डिमार्केट करी है और दूसरी क्या? मिलिट्री से डिमार्केट करी है। सवाल आ रहा जिंदगी का कि नहीं आ रहा? एक बार कमेंट में लिख दो। अब देखो आगे हम आपको और पढ़ा रहे हैं। देखो बेटा स्वाद आएगा। वर्ल्ड वार फर्स्ट का टाइम है। क्या? वर्ल्ड वार फर्स्ट का टाइम। देखो ये कौन सी कंट्री है? फ्रांस। कौन सी कंट्री है? फ्रांस। ये कौन सी कंट्री है? जर्मनी। अब जर्मनी ने फ्रांस से बचने के लिए अपनी आर्मी को जमीन के अंदर उतारा। किसने? याद रखना, जर्मनी ने। इसलिए जर्मनी ने, इसलिए इस लाइन को क्या बोलते हैं? सीगफ्रीड लाइन। याद रखना, मैं जो फोकस कर रहा हूं उस पे, जर्मनी ने बनाई सीगफ्रीड लाइन। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं जर्मनी ने बनाई है? देखो वो मैं इसलिए बोल रहा हूं, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्रांस ने बनाई मैगिनॉट लाइन, जर्मनी ने बनाई। देखो एक गौर करना, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस। अभी ऊपर वाले मैप में भी ऐसा ही है। ये देखो, ये देखो, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस। जर्मनी ने बचने के लिए कौन सी लाइन बनाई? सिगफ्रीड लाइन। जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी लाइन है? जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी लाइन है? सिगफ्रीड लाइन। बस आपको इतना याद रखना है, जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी लाइन मिलिट्री डिमार्केटेड कौन सी है? सिगफ्रीड लाइन। और अगर आएगा कि बताओ फ्रांस की तरफ से कौन सी लाइन है, तो फ्रांस की तरफ से कौन सी है? मैगिनॉट लाइन। फ्रांस की तरफ से कौन सी है? मैगिनॉट लाइन। है ना, थोड़ी मुश्किल चीजें हैं ना। आपको क्या करना है, सुबह सवेरे उठ के पतंजलि का तेल सर पे रगड़ा देना, दबा दब रगड़ा, दबा दब रगड़ा, और इधर से दबा दब रट्टा मार, रट्टा मार, रट्टा मार, रट्टा मार। और मैं तो आपको दिखा भी रहा हूं, रट्टा मारने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मैगिनॉट लाइन जर्मनी और फ्रांस के बीच है। अब थक तो नहीं गए हो? थके हो? आगे देखो बेटा, 16th पैरल लाइन अंगोला और नामीबिया के बीच है। ये आ गया हमारा अंगोला, ये आ गया हमारा नामीबिया, अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो ये है जी, ये इन दोनों के बीच कौन सी लाइन है? ये 16th पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन है ये? 16th पैरेलल लाइन। इतनी बातें पता चल गई आपको। अब जरा देखते हैं कितना रह गया है हमारा। तो 24th पैरेलल लाइन इंडिया म्यांमार के बीच है, इसको छोड़ दो। इसमें जरा पैर डिफाइंड शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन बॉर्डर बिटवीन इंडिया, याद कर लो, इंडिया और म्यांमार के बीच यहाँ पे 24th पैरेलल लाइन है, मगर इसमें डिस्प्यूट चल रहा है। सिर्फ याद रखो 24th पैरेलल लाइन इंडिया और म्यांमार के बीच है। अच्छा, मैं सोचता हूं आज का एपिसोड इतना ही रखें, ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब मेरी पहले स्कीम सुनिए। पहले हम पढ़ेंगे वर्ल्ड की पॉलिटिकल डिवीजन, फिर पढ़ेंगे हम इंडिया का तो पढ़ दिया मैंने, आपको शुरू में पढ़ा दिया।
फिर हम पढ़ेंगे वर्ल्ड की फिजियोग्राफी डिवीजन, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, और उनके बारे में पढ़ेंगे। एंडीज पहाड़ कहाँ पे है, फलाना कहाँ, डिमका कहाँ, ये कहाँ, वो कहाँ, फलाना डिजर्ट पढ़ेंगे, दुनिया का डेजर्ट पढ़ेंगे। एक सवाल आएगा पेपर में, इनमें से एक सवाल के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। बेटा जॉब्स अड्डा की पूरी टीम आपके साथ है, आप हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं कि एक पत्थर की भी सूरत बदल सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। तो आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं ताकि ज्यादा लंबा ना हो जाए। बेटा बतौर उस्ताद की हैसियत से मैं चाहता हूं हर बच्चा जो भी जॉब अड्डा के साथ जुड़ा है सबकी जिंदगी बदल जाए। तो बस आप अपनी मेहनत रखिए, मेरी दुआओं को ऐसा कर कबूल है रब्बे करीम कि मैं सजदे में झुकूं तो मेरे अपनों की जिंदगी संवर जाए। और आप बच्चे जरा हमारा साथ दीजिए और हम भी आपका साथ देंगे। मेहनत कीजिए, इस बार आपकी जॉब पक्का लगेगी 110%। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मैं आशिक लोन जॉब अड्डा का डायरेक्टर लाया हूं आपके लिए फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट में, जो कि JKSSB ने वैकेंसी निकाली है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, और जो अपकमिंग वैकेंसी है जिसमें पटवारी यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, सब इंस्पेक्टर का, JK पुलिस की वैकेंसी के लिए, इन सारी वैकेंसीज के लिए तैयारी करने के लिए आज ही स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी सीट बुक कीजिए।